हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे आईडीबीआई बैंक के जो नई वैकेंसी निकल के आई है। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो। इस वीडियो में हम जानेंगे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कैसे करते। थोड़ा हम लोग नोटिफिकेशन को देखेंगे, जैसा कि अब आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव सेल एंड ऑपरेशंस के लिए। जो इसका वैकेंसी आप देख सकते हो, आपका वैकेंसी 1000 है। और जैसे कि आप URST SC OBC EWS अलग अलग कैटेगरी का आप देख सकते हो। PWBD के लिए आपको कितना, जैसे कि आपको यहाँ पे रहेगा, आप ये देख लेना। इसके बाद जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट ऑफ, इसको ध्यान रखना, जैसे कि आपका जो एज कैलकुलेट होगा अक्टूबर 1 2024 से। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है 7 नवंबर, और इसका लास्ट डेट है नवंबर 16 को। जो इसका एग्ज़ाम होएगा दिसंबर 1 अक्टूबर तो संडे को। इसके बाद आप यहाँ एलिजिबल क्राइटेरिया देख सकते हो, जैसे कि आपको ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी रहना चाहिए किसी भी फील्ड में। जैसा कि आपका एज मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट मस्ट हैव बी बोर्न नॉट अर्ली देन अक्टूबर, इतना जितना दिया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बॉडीज़। किसी भी फील्ड में जो आप ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। जो कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड आपका जो भी प्रोफेशन कंप्यूटर IT रिलेटेड एक्सपेक्ट। इसके बाद जो आपका AWS पेड लमसम आपका जो आपका सैलरी रहेगा कि कंसोलिडेट रेमुनरेशन 29 पर मंथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आपका 31,000 पर मंथ हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि आप नोटिफिकेशन एक बार देख लेना आप अच्छे से, जैसे कि आपका रिलैक्सेशन कितना है। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज, और थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फोर्थ आपका जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर IT रहेगा। जो आप यहाँ पे आपका टोटल मार्क 120 का रहेगा। जैसे आप नोटिफिकेशन एक बार देख लेना अच्छे से, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आपको फॉर्म फिलअप करने का भी लिंक मिल जाएगा। जैसा फ्रेंड्स आप जब लिंक पे क्लिक करोगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ये आप पे वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 7 नवंबर 2024 से, और इसका लास्ट है 16 नवंबर 2024 तक। इसके लिए आपको पहले अपना यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे कि आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा, डिटेल्स अपलोड करना रहेगा, और प्री रिव्यू और अपलोड और पेमेंट। यहाँ पे आपको 6 स्टेप है जो आपको कंप्लीट पूरा फिलअप करने का है। यहाँ पे अपना जैसे कि फर्स्ट नेम लिख देना, यहाँ पे कंफर्म कर देना फर्स्ट नेम को। यहाँ पे अपना मिडल नेम लिख देना, और अगर आपके पास मिडल नेम नहीं हो तो इसको ब्लैंक छोड़ देना, ये दोनों को। अगर आपके पास मिडल नेम है तो अपना मिडल नेम लिख देना, और यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिख देना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया हूँ, और कंफर्म नेम लिख दिया हूँ। मिडल नेम जैसे कि नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ना, यहाँ पे अपना सर नेम लास्ट नेम लिख देना, जो भी आपका रहेगा। इसके बाद अपना फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका लिख के आ जाएगा। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना, कंफर्म मोबाइल नंबर लिख देना। और इसके बाद अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर आप दे सकते हो। इसके बाद अपना ईमेल आईडी दे देना। ईमेल आईडी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अपना पहला ईमेल आईडी दे देना जो @ के पहले रहता है। उसके बाद यहाँ पे अपना डोमेन सिलेक्ट करना, कौन सा आपका डोमेन है। डोमेन सिलेक्ट होने के बाद आप नीचे आ जाना, नीचे आप पूरा ईमेल आईडी लिख देना। ईमेल आईडी लिखने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपका वैलिड होना चाहिए, जो ये रेड कलर का है। यहाँ पे आपको जो एक रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड वहाँ पे मैसेज में जाएगा, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी कैप्चा पे फिलअप करना। फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, इसके बाद आर यू श्योर पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आपको नीचे आपका ग्रीन कलर में आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके नीचे जाके
यहाँ पे जैसे कि पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। इसके बाद नीचे आप अपना स्कैन फोटोग्राफ आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे जैसे कि आपका सिग्नेचर आपको देना रहेगा। यहाँ पे अपलोड कर देना फ़ोटो जो आपने जैसे कि अभी रिसाइजर पे आप जो भी आप किए थे रिसाइजर साइज़ किए थे, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना। जैसे कि इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना। कंफर्म पे क्लिक करना। इसी तरह आप जैसे कि सिग्नेचर को यहाँ पे चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाए, इसके बाद आपका जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल ऑन हो जाएगा, आपको फिलअप करना रहेगा। आप अपना कैटेगरी दे देना यहाँ पे, जैसे कि आपका जो भी यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपका कास्ट रहेगा वो दे देना। अगर आप ओबीसी है, आपका नॉन क्रिमिनल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म होएगा तो आपको ज़रूरत उधर पे लगेगा सर्टिफिकेट का। अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए अब भी। इसके बाद अगर आर यू पर्सन विथ बैक बेंचर डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबाव, अगर आप 40% और उससे अधिक है तो जैसे कि यस पे क्लिक करना और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लिख देना इधर पे। इसके बाद जैसे कि आप अपना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एज पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट द्वारा जितना आपके पास परसेंटेज यहाँ पे लिख देना। और इसके बाद वेदर डिसेबिलिटी इज़ परमानेंट, अगर आपका जो डिसेबिलिटी परमानेंट के लिए है तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। अगर आप नो यस पे क्लिक करते हो तो आपको ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वैलिड अप टू कब तक वैलिड है वो लिख देना। इसके बाद आर यू PWBD गाइडलाइन एलिजिबल टू यूज़ कंपनसेटर एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको जब एग्जामिनेशन द्वारा आप जो भी डिसेबिलिटी सिलेक्ट करते हो तो इसी तरह ये ऑप्शन ओपन होएगा। अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे क्लिक करना। नो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा। अगर आपका जैसे कि हाथों में जैसे कि दिक्कत है, आप डिसेबिलिटी हो तो आप स्क्राइब लेना चाहोगे, इसके लिए इन्फॉर्मेशन है। आप अपना सिलेक्ट करना कोई भी जो भी आपका डिसेबिलिटी रहेगा, नहीं है तो उसको नो कर देना और आगे बढ़ जाना। इसके बाद अगर आप जैसे कि आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन PWD एक्ट 2016 में अगर आते हो तो यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सब फिलअप करना रहेगा। अगर आप नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि अगर आप हो तो यहाँ पे जैसे पूरा करोगे और आप किसको लेके जाना चाहोगे स्क्राइब का, उसका भी आपको नाम होना चाहिए। अगर आप नहीं हो तो कोई अच्छी बात है, इसको नो पे क्लिक करना। इसके बाद आगे बढ़ जाना। इसके बाद आप अपना जैसे कि आईडी कार्ड इसके बाद उनका आईडी कार्ड आपको देना रहेगा जिसको जो आप लेके जाओगे जिनको। उसके बाद अगर आप नहीं हो तो नो, ये सब ओपन नहीं होएगा। आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ द दोस्त हु डाइड इन 1984, अगर हो तो यस पे क्लिक करना। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। रिलीजन टू बिलोंग है, अगर आप किसी आपका रिलीजन दे देना, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सिख, आपका जो भी रहेगा रिलीजन दे देना। वेदर यू बिलोंग अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो जैसे कि हिंदू सिख हिंदू हिंदू मुस्लिम, आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। आर यू एक्स सर्विस मैन ECO और SSCO, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस पे क्लिक करना। ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद यहाँ पे अपना पीरियड ऑफ मंथ लिख देना और अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपके पास प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपको जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपको डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे कौन से प्लेस डोमिसाइल है वो लिख देना। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, इसके बाद स्टेट अच्छा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिख देना। इसके बाद अपना स्टेट डोमिसाइल कौन से स्टेट का है वो दे देना। इसके बाद आपका सिटीजन इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद डू यू एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर moral aptitude is also liable to the reject any stage of the requirement process, अगर हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। और जैसे कि स्टेट UT NCR फॉर द सेंटर, अच्छा आपको जहाँ एग्ज़ाम देना रहेगा वो स्टेट आप सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन चूज़ करना, आपको सेंटर आप कहाँ देना एग्ज़ाम कहाँ देना चाहोगे। यहाँ पे अपना ID कार्ड दे देना, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID,
बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ। जैसे आपके पास आधार दे देना, आपके पास जो भी आधार नहीं तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिख देना, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिख देना। यहाँ पे आप अपना सेकेंड आईडी प्रूफ दे देना, जैसे कि पैन कार्ड आपके पास होएगा, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दे देना। पैन कार्ड नंबर देने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। डेट ऑफ बर्थ आपका जो एज है आपका 20 से 25 के बीच में आपका होना चाहिए एज। आपका मंथ दे देना, यहाँ पे अपना ईयर दे देना, आप कौन से ईयर में हो। और इसके बाद जैसे अपना जेंडर सिलेक्ट करना, अगर आपके पास भाई और बहन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, या मेल फीमेल जो भी आपके रहेंगे यस पे क्लिक करना, उनका नाम लिख देना। इसके बाद अगर आपका ट्विन भाई बहन नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस दे देना, यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखना, मदर्स नेम लिखना जो आपके 10th के मार्कशीट में रहेगा। इसके बाद जैसे कि आपका जो नीचे आपका जो एड्रेस आपका करस्पॉन्डिंग जो आपका एड्रेस रहेगा यहाँ पे फिलअप करना। एड्रेस फिलअप करने के बाद 1 और 2 और 3 में जो आपका पूरा एड्रेस रहेगा फिलअप कर देना। अगर इसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। इसके बाद अपना स्टेट फिल कर देना। इसके बाद अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद अगर आपका जो भी आपको जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपने फिलअप किया, जो ये परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा, यहाँ पे टिक करना। अगर आपका डिफरेंट रहेगा परमानेंट एड्रेस तो ये सब फिलअप करना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना, स्टेट डाल देना, पिन कोड दे देना, और आपका यहाँ पे चूज़ द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइस। अगर आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जैसे आप पेमेंट करते हो तो आपको कौन सा एड्रेस वहाँ पे चाहिए, तो आप दोनों में से कोई एक दे सकते हो। देने के बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। जैसे कि आपका इसका ये करने से ये क्या होएगा, जिससे कि आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा तो आपका यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा। इसके बाद आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ये सेव भी हो जाएगा। जैसा फ्रेंड्स आपका सब सही रहेगा तो यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन का जैसे कि यहाँ आपको यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। नेम ऑफ द कॉलेज लिख देना, कौन से कॉलेज के थे आप, और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन से यूनिवर्सिटी से आप किए थे, और आपका डिग्री दे देना, कौन से आप डिग्री पे थे, और डेट ऑफ पासिंग दे देना, मार्क्स दे देना, मार्क्स आपका परसेंटेज कितना आया था और आपका ग्रेड कौन सा था। यहाँ पे जैसे आप ग्रेजुएशन अपना दे दो, कॉलेज का नाम लिख देना। मैंने एग्जांपल तौर पे दे दिया, जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम दे देना, और आपका कोई भी स्ट्रीम आपका होना चाहिए, जैसे कि डिग्री सब्जेक्ट आपका, और डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे दे देना। आप अपना मार्कशीट पे आपका लिखा रहेगा, परसेंटेज आपको लिख देना। इसके बाद आपका क्लास ग्रेड सेकेंडरी आपका लिख देना, जो भी आपका रहेगा। अगर आपके पास परसेंटेज जैसे कि नहीं है, जैसे कि ग्रेजुएशन का, आप कॉलेज में जाके आप परसेंटेज ले सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आपको पूरा मार्क्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। आपके पास फर्स्ट ईयर में कितना आया था, सेकंड ईयर में आपका जो भी रहेगा यहाँ पे दे देना। इसके बाद जैसे कि आपके पास अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन देना चाहोगे तो भी दे देना, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर इसके बाद डू यू हैव अ प्रोफेशन इन कंप्यूटर आईआईटी एक्सेप्ट। अगर आप हो तो यस पे क्लिक करना, और बेसिक नॉलेज जैसे कि आपके पास कौन सा नॉलेज है वो दे देना, जैसे कि बेसिक नॉलेज, टाइपिंग, MS वर्ड, एक्सेल, आपके पास जो भी रहेगा आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप लिख देना नेम ऑफ एम्प्लॉयर डेजिग्नेशन से। अगर आप किधर भी काम किए हो, जैसे स्टेट फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे प्रेजेंटिव वर्किंग, यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम लिखना, डेजिग्नेशन क्या है आपका दे देना।
ये सब फिलअप करना। फिलअप करने में आपको ड्यूटी क्या है, रीज़न ऑफ अगर आप छोड़ चुके हो लीविंग के रीज़न क्या था ये दे देना। अगर आप जैसे कि काम नहीं करते हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद बैंक रिजर्व राइट टू द कंडक्ट ऑफ पीईटी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड इफ बैंक डिसाइडेड टू होल्ड पीसी डिज़ायर ऑफ ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि जिस स्टेट में आप फिलअप कर रहे हो वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज अनिवार्य है। जिस स्टेट से आप फॉर्म पर अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आप लिख देना। यहाँ पे आप कंपलसरी है। और यहाँ पे रीड राइट स्पीक आपको तीनों आना चाहिए। और दूसरा लैंग्वेज आप दे सकते हो रीड राइट स्पीक। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। जैसे आप ये क्लिक करते हो अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा तो रेड कलर का आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि लैंग्वेज पे आप इसको स्पेस नहीं छोड़ना है। अगर आप स्पेस छोड़ोगे तो आपका रॉन्ग ऐसे आ जाएगा। इसके बाद वन मोर फाउंड है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने ये फिलअप नहीं किया, ये हम लोग को पहले फिलअप करने का है A to Z। यहाँ पे आपको एक सेमेस्टर का आपको मैंडेटरी है। यहाँ पे जैसे कि लिख के दे दिया है मार्क्स शुड बी एंटर फॉर एटलीस्ट 1 सेमेस्टर इज़ मैंडेटरी। यहाँ पे जैसे कि आप पूरा अपना दे देना। यहाँ पे आपका मार्क्स कितना आया था, जैसे कि 325 और आपका कितने में से आया था 700। आपके मार्कशीट में लिखा रहेगा। ऐसे आप यहाँ पे सेकंड में दे देना। यहाँ पे आप सेकंड में आपका कितना आया था दे देना। जैसे कि आप 344 अपॉन 700। इसी तरह आप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आप दे देना। यहाँ पे जैसे कि मैंने पूरा फिलअप कर लिया, ऐसे आप भी फिलअप कर लेना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे टोटल पे आपका यहाँ पे गलत बताएगा। यहाँ पे टोटल पे आपको क्लिक करने के तो आपका एक्यूरेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद इस पर क्लिक करना वैलिडेट योर डिटेल पे। जब आपका सब सही हो जाए यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपका प्रीव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है एक बार देख लेना। देखने के बाद एक बार चेक कर लेना। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा तो उसको सुधार लेना, एडिट कर लेना। जैसा कोई भी गलती हुआ रहेगा बैंक जाके उसको फिर सही कर देना। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो दोबारा आपको मौका, जैसे कि आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा दूसरे नंबर से। इसीलिए आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कोई भी गलती हो रहेगा, अगर बाद में आपका डॉक्यूमेंट में अलग अलग रहेगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा तो आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। 2 बार पूछेगा, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना अपलोड करना पड़ेगा लेफ़्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। ये अपलोड करने के लिए आप अगर इसका साइज़ देखोगे तो JPG और JPG के फॉर्म में आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट लिख के आ जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका क्या साइज़ है, आपको कैसे अपलोड करने का है। यहाँ फ्रेंड जैसे कि लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आपको ब्लैक के वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। और आपका जो भी आप जैसे आप साइन आपको किए थे, आपका लेफ़्ट थंब 140 × 60 पिक्सल का होना चाहिए, 10 KB से लेफ़्ट। अच्छा ये तो सिग्नेचर का है, ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे कि आप थंब इम्प्रेशन अपलोड कर रहे हो, यहाँ पे वाइट पेपर पे आपका ब्लैक या ब्लू पेन से आपका होना चाहिए, JPG के फॉर्म में होना चाहिए। इसका डायमेंशन है 240 × 240 पिक्सल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करने का है। इसके बाद आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको क्या लिखने का मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको इसका डायमेंशन रहेगा 800 × 400 पिक्सल। यहाँ पे
आप देख सकते हो, अगर आप सेंटीमीटर में देखोगे तो 10 सेंटीमीटर इसका हाइट है, आपका ब्रेथ रहेगा 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ रहेगा 5 सेंटीमीटर। आप पिक्सल में करोगे तो 800 मल्टीप्लाई 400। जैसे आप फ़ोटो और सिग्नेचर को किए तो वैसे आप इसे रीसाइज कर सकते हो, लेकिन इसका साइज़ 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो भी थंब आपका हो जाए, यहाँ पे अपलोड कर देना, इस पर ओके पे क्लिक करना। ओके क्लिक, अगर आपका साइज़ गलत रहेगा यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा, अगर आपका सब सही रहेगा तो यहाँ पे ब्लू, जैसे कि ब्लू कलर का आएगा। इसके बाद हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन आपको वाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक पेन से करने का है। यहाँ पे आपको क्या लिखने का मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। ये इसका साइज़ 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। डिक्लेरेशन में आपको लिखने का है आई, और उसके बाद डैश आपका पूरा नाम लिखना। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। इसे वीडियो पॉज करके लिख लेना। ध्यान रखना, आई के बाद अपना पूरा नाम और कॉमा हियर बाय डिक्लेयर दैट पूरा लिख देना, और लिखने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपको जो कैप्चा दिया, कैप्चा फिल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद आपका सब कंप्लीट हो गया। आपको अभी पेमेंट करने का है। पेमेंट करने के पहले आप एप्लीकेशन को प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, और तो अगर आप पेमेंट, जैसे कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन फिलअप करना बाकी है, तो आप जैसे कि जब 16 नवंबर को इसका लास्ट दिन है, उसके पहले आप यह फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि 16 नवंबर को बहुत ट्रैफिक रहेगा। इसके बाद जैसे कि आप पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना। जैसे आपका कैप्चा फिलअप हो जाए, सबमिट पे क्लिक करोगे तो डू यू प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना। पेमेंट पे जैसे क्लिक करना, आपको पेमेंट के गेटवे पे भेज देंगे। जैसे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड का। यहाँ पे जैसे आप बिल डेस्क पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, क्यूआर और यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप पूरा कंप्लीट एक रजिस्ट्रेशन पेमेंट वाला और कंप्लीट फिर से लॉगिन करना, पासवर्ड रजिस्ट्रेशन डाल दें जो आपको ईमेल पे जो फ़ोन नंबर पे आया है। अच्छे से प्रिंट आउट निकाल लेना इसका। इसी तरह हमने जैसे कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करते हमने बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए।